तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ऐसी कहानी आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी जो आज कहानी आप सुनेंगे। कहानी दो दोस्तों की है जो यूट्यूबर हैं और वो एक खंडर को एक्सप्लोर करने पहुंचे थे। उनके साथ क्या क्या हुआ ये आप कहानी में जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विकास और पुनीत ये दोनों दोस्त हैं और एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये हॉरर वीडियोस बनाते हैं और नई नई जगहों पर जाते रहते हैं और वीडियोस बनाते हैं, पर आज तक उनको कहीं भी भूत प्रेत या ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं दिखी थी। तो उनमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ था कि ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो आज ये विकास के गांव गए और विकास ने बताया कि उनके गांव में एक खंडर है, बहुत पुरानी हवेली है और वो हवेली गांव के लोग कहते हैं कि भूतिया है। तो चलो हम लोग देखते हैं चल के, क्योंकि मुझे तो लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं कैमरा ले करके और उस हवेली के पास पहुंचते ही एक बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा था डेंजर, मतलब खतरा। तो इन लोगों ने सोचा हो सकता है कि इधर पीछे पहाड़ी है, हो सकता है पहाड़ी की वजह से डेंजर लिखा होगा। अब ये दोनों इग्नोर करते हैं सारी बातों को और रात के लगभग वही 12 बज रहा था। ये दोनों अब उस खंडर के अंदर जा रहे थे। गांव के लोगों ने मना किया था लेकिन ये लोग किसी की सुनते कहाँ हैं, चुपचाप निकल गए थे। अब वहाँ पर टॉर्च लेकर के चारों तरफ देख रहे थे तो चमगादड़ इतने सारे थे जो इतने चिल्ला रहे थे, उड़ रहे थे वहाँ पर। तो ये दोनों पहले तो थोड़ा डरे क्योंकि चमगादड़ हैं, हमला भी कर सकते हैं। कैमरा ऑन था और ये सोच रहे थे सब कुछ शूट करेंगे और गांव वालों को दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये अंदर जाते हैं और पूरी हवेली जब घूम लेते हैं तो हॉल में खड़े थे और बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं लोग कैसी अफवाहें फैला देते हैं, ये तो ठीक ठाक ही है हवेली। और चलो अब चलते हैं, हम लोगों ने देख लिया जो भी देखना था। अब ये लोग निकलने वाले थे तभी अचानक से ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आकर नीचे गिरता है। अब ये दोनों डर जाते हैं, एक किनारे खड़े हो जाते हैं। तो पुनीत कहता है वैसे भी ये खंडर है, कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग, क्योंकि टूटे फूटे पत्थर हैं और छत तो है ही नहीं, दीवारें हैं सिर्फ। तो ये दोनों बचते बचाते गेट के पास पहुंचते हैं जहां पर गेट लगा हुआ था। बस गेट से निकलने ही वाले थे, वो गेट टूटा हुआ था लेकिन अचानक से बंद हो जाता है। अब ये दोनों अंदर ही रह जाते हैं। अब सोचते हैं हो सकता है गांव का कोई आदमी हो जो इनके पीछे पीछे आया हो और इन्हें डराने के लिए गेट बंद कर दिया है। तो ये अंदर से चिल्लाते हैं अरे भाई हमें डराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, दरवाज़ा खोलो। काफ़ी देर तक चिल्लाते हैं लेकिन कोई गेट नहीं खोलता है, कोई आहट नहीं हो रही थी। अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तो ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हॉल के दूसरे कोने पर एक पिलर था, उस पिलर के पीछे से कोई झांक रहा था। वो एक औरत लग रही थी क्योंकि उसके बाल बड़े बड़े दिख रहे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके कपड़े हवा में उड़ रहे थे, इसलिए दिख रहे थे। वो सफ़ेद रंग के कपड़े उड़ रहे थे, बाल उड़ रहे थे, पर चेहरा उसने पिलर के पीछे छुपा रखा था। अब ये लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, गांव भर में दिखा देंगे कि तुम लोग ये मुझे डराने के लिए कर रहे हो, हम सब डरने वाले नहीं हैं। अब पुनीत भी डर तो नहीं रहा था लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि हो सकता था कोई चोर हो, कुछ भी हो, या कोई पागल लड़की हो, कुछ भी कर सकती है। तो ये दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उस पिलर के पास पहुंचते हैं देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है। चारों तरफ घूम कर देखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से वो लड़की आखिर चली कहाँ गई ये लोग समझ नहीं पाते हैं। कैमरा तब तक ऑफ हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी। अब ये लोग फिर से गेट के पास पहुँचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। तभी इनकी निगाह पड़ती है कि दूसरी तरफ एक खिड़की है जो टूटी हुई है, तो उससे हम लोग निकल जाएंगे।
खिड़की के पास पहुंचते हैं। जैसे ही खिड़की पर पुनीत चढ़ा था, अचानक से कोई पीछे से आवाज़ देता है, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग यहाँ आने के बाद अब बाहर जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी एक बार यहाँ अंदर आया है वो जिंदा वापस कभी नहीं गया है। अब ये दोनों कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोगों का मजाक हो गया हो तो अब बाहर निकल आओ, जो भी है। पर इतना सब बोलने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो अब इन लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि कोई आहट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किसी के चलने की आवाज़ तक अभी तक नहीं आई थी। तभी एक पायल पहनकर किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो ये लोग हंसने लगते हैं कि अच्छा, पायल पहन के डराया जा रहा है। मतलब इन लोगों के दिमाग में अभी भी ये सब नहीं था कि ये कोई भूत प्रेत या आत्माएं हो सकती हैं। ये दोनों उस पायल की आवाज़ के पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक से कोई पुनीत का पैर पकड़ता है और ऊपर हवा में उल्टा टांग देता है। ये देख करके विकास एकदम से चीख पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, तो किस चीज़ में टंग सकता है वो। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था और किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अचानक से वो नीचे गिरता है और वो भागने लगता है। तो पुनीत मतलब विकास बोलता है कि ये क्या था और क्या है। पुनीत कहता है अरे भागो यहाँ से, यहाँ पर भूत है। अब ये दोनों उसी खिड़की से जल्दी से कूदते हैं और बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की, चीखने की, किसी के हंसने की, रोने की, हर तरह की आवाज़ें आ रही थी और बाहर कुत्ते रो रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक से एक औरत मिलती है और वो कहती है कि अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि आप हमें जानती हो? तो कहती हाँ, तुम्हें जानते हैं और तुम उस गांव से आए हो ना? तो कहते हैं हाँ। तो कहती अरे यहीं पास में ही मेरा घर है, चलोगे? तो वो दोनों कहते हैं नहीं, हम अपने गांव जा रहे हैं। तो वो कहती अरे बहुत रात हो गई है, तुम लोग गांव तक जाओगे तो रास्ते में इतना बड़ा जंगल पड़ता है, कैसे जाओगे? चलो मेरे घर चलो, सुबह चले जाना। अब ये दोनों राजी हो जाते हैं, उस औरत के पीछे पीछे चल देते हैं और वो औरत अब उन्हें उसी खंडहर के अंदर ले जाती है। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। तभी जैसे ही अंदर ये जाने ही वाले थे, दरवाज़ा बंद होने वाला था, अचानक से पुनीत अपने गले में पड़ा हुआ वो माला पकड़ता है जो रुद्राक्ष का था। उसे पकड़ के हनुमान जी का नाम लेता है और तुरंत विकास का हाथ पकड़ के बाहर निकाल आता है और कहता है विकास, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। तभी वो औरत पीछे पलटती है। उसका चेहरा देख करके दोनों इतनी तेज चीखते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। बस हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो गांव आते हैं। गांव वाले तो इंतज़ार में ही बैठे थे कि इन दोनों को देखते हैं, आखिर ये क्या देखते हैं वहाँ। ये लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे। काफ़ी देर बाद जब ये लोग नॉर्मल होते हैं तो अपना कैमरा निकालते हैं, कैमरा चेक करते हैं, उसमें कोई भी फुटेज नहीं थी। ये देख कर के ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो वीडियो बनाया था। तो गांव वाले कहते हैं कि ये आज से नहीं, सालों से ये हवेली खंडर पड़ी है और कहते हैं इस हवेली के अंदर जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। अब ये दोनों वापस आ गए थे तो गांव वालों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि इनके गले में रुद्राक्ष की माला है। पंडित जी ने कहा था कि जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और साथ में हनुमान चालीसा थी तो उन्होंने हमारी रक्षा की है। गांव वाले इस बात से खुश थे कि बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन आज भी वो खंडहर की तरफ कोई भी नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वहाँ पर भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें और सभी तरह के भूत वहाँ रहते हैं, जिससे गांव वाले बहुत डरते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों का ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। पर हाँ, ऐसी जगह पर कभी भी गलती से मत जाइए जहाँ पर लोग कहते हैं कि कभी नहीं जाना चाहिए। तो कहानी में बने रहिए, इसी तरह की नई नई कहानी फिर से मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए डरते रहिए।